दोस्तों एक लड़की की शादी होनी थी जो एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से होने वाली होती है। लड़का शादी को लेकर इतना खुश होता है कि आप सोच सकते हैं कि जिसकी शादी होती है वह कितना खुश होता है। पत्नी को दिक्कत ना हो इसीलिए वह शादी से पहले ही एक 4 व्हीलर खरीद लेता है और 10 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर घर में वह सारी सुविधाएं कर लेता है कि हमारी आने वाली बीवी को कोई समस्या ना हो। लेकिन दोस्तों जब उसकी शादी को सिर्फ 4-5 दिन बचे थे तभी लड़की के घर वाले शादी के लिए साफ मना कर देते हैं और उस लड़की की शादी कहीं और कर देते हैं। अब वो लड़का फंस जाता है क्योंकि उसने इतना सारा कर्जा जो ले रखा था। दोस्तों इस लड़के के साथ अब क्या क्या होगा, इस लड़के पर क्या बीत रही होगी, आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की एक अजय नाम का लड़का था जो कि प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है। उसकी शादी आराध्या नाम की लड़की से होने वाली थी जो बहुत ही पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही खूबसूरत भी थी। दोस्तों जो लड़का होता है उसके लिए एक नई कार खरीद लेता है, घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध करा लेता है। लेकिन दोस्तों लड़की बैंक का एग्जाम दी हुई होती है। जब शादी के 4-5 दिन शेष बचे थे तभी उस लड़की का रिजल्ट आ जाता है जिसे वह पास कर बैंक मैनेजर बन जाती है। लड़की जब बैंक मैनेजर बन जाती है तो उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार कहते हैं कि तुम एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से शादी करोगे, अब तो तुम बैंक मैनेजर बन चुकी हो। तो लड़की कहती है तो क्या हुआ, जब लड़का देखा गया था तो मेरी नौकरी नहीं थी। लेकिन रिश्तेदार का उसमें इतना अहम रोल हो जाता है कि लड़की शादी न करने का फैसला कर लेती है। लेकिन जो लड़का होता है वह सुनता है कि मेरी होने वाली पत्नी मैनेजर बन गई है तो और भी खुश होता है क्योंकि इसका पहले से लड़की से बातचीत चल रही होती है। वह सोचता है आराध्या को फोन करके बधाई दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों जब बधाई देने के लिए फोन करता है तो उसका फोन उठाया नहीं जाता। 5-6 बार फोन भी मिला लेता है। फिर सोचता है चलो बैंक मैनेजर बनी है, बधाई देने वाले होंगे, काफी बिजी होगी और शादी 4 दिन रह गया है, रिश्तेदार भी साथ में होंगे, शायद इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा पा रही है। लेकिन लड़के को खुशी बहुत थी इसीलिए वो फिर शाम को फोन करता है और इसके बाद फोन उठता तो है लेकिन उसके पापा से बात होती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा जो है शादी 4 दिन बाद होना था, फिलहाल हम शादी अभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों लड़की के पिता की इतना बात सुनते ही बिल्कुल मौन हो जाता है, वह शौक रह जाता है। फिर बोले कि ऐसी बात है, अभी मेरी बेटी ट्रेनिंग पर जाएगी, उसके बाद से नौकरी ज्वाइन करेगी, इसमें लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाएगा, फिर उसके बाद हम शादी कर पाएंगे। तो लड़का कहता है अंकल जी हमारे यहाँ शादी की पूरी तैयारियां हो गई हैं, हम शादी का कार्ड छपवा चुके हैं, गाड़ी बुक करा लिए हैं, रिश्तेदार भी आने वाले हैं। जब सब कुछ मैंने बुक कर लिया है वह शादी हो जाए, शादी के बाद ट्रेनिंग करे, नौकरी करे, मैं उनके काम में रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन दोस्तों आराध्या के पिता मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको शादी करनी ही नहीं थी। बोले अभी शादी तो मैं अपनी बेटी का 2 साल बाद ही करूंगा। दोस्तों लड़का फिर भी मान जाता है क्योंकि वह जानता है कि मेरी होने वाली पत्नी की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए वह कहता है चलिए अंकल कोई बात नहीं, मैं 2 साल बाद ही इंतजार कर लेता हूँ, इसके बाद ही शादी करूंगा। लेकिन आराध्या के पिता के मन में अहंकार आ गया था। वह सोचता है कि अब बेटी मैनेजर बन गई है तो क्यों ना किसी अमीर घर में उसकी शादी कर दें। इसीलिए कहते हैं कि देखो बेटा मैं पक्का जुबान नहीं दे सकता, तुम अपनी शादी कहीं और कर लो, 2 साल का समय लंबा होता है, पता नहीं आगे क्या होगा, बस यह जान लो कि अभी हम शादी नहीं कर पाएंगे और आगे का भी कोई भरोसा नहीं है। इतना कहकर फोन काट दिया। अब अजय क्या करे, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करे। उसके बाद परिवार वालों को यह बात बताता है। परिवार वाले इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोग बोले अगर पहले तुम शादी के लिए मना करते तो तुम्हारे ऊपर वह लोग केस कर देते, ऐसा करो तुम भी केस कर दो। लेकिन अजय एक सीधा साधा मास्टर था, बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर वह लोग शादी करना नहीं चाहते तो हम जबरदस्ती शादी करके और उनको अपने यहाँ लाकर ही क्या करेंगे, जब मनमुटाव जिंदगी भर बना रहेगा, इसीलिए कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वो किसी तरीके से अपने मन को शांत कर लेता है, सारी चीजों को स्वीकार कर लेता है। लेकिन अब डिस्टर्ब हो चुका था, उसके माता पिता टेंशन में बीमार हो जाते हैं। नई कार लोन पर ले चुका था, बैंक से 10 लाख रुपए ले चुका था, प्राइमरी स्कूल का टीचर था, उसको 30-35 हजार रुपए वेतन मिलते थे। धीरे धीरे वह अपना किसी तरीके से कर्ज चुकाने लगता है। 4 साल का समय बीत जाता है, कार की पूरा लोन भर चुका होता है और कुछ बैंक का लोन था उसमें भी कुछ जमा किया था। इधर जो आराध्या थी वह अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की, बाद में किसी दूसरे लड़के से शादी की,
फिर पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करती रही और फिर ट्रांसफर होकर उसका उसी बैंक में मैनेजर बनती है जिस बैंक में अजय लोन का पैसा लिया होता है। आराध्या जो थी वहाँ की मैनेजर थी, इसीलिए जो बड़े कर्जदार थे उनकी लिस्ट निकलवाती है, उसमें अजय का नाम भी होता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वही अजय है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। फिलहाल सबको नोटिस भिजवाने लगती है, अजय के पास भी नोटिस जाता है। अजय परेशान हो जाता है क्योंकि इसमें लिखा गया था कि आपने घर के नाम पर लोन ले रखा है, अगर वापस नहीं लौटाया तो घर नीलाम कर दिया जाएगा। अजय दौड़ता हुआ बैंक में जाता है, सारी बातें पूछता है तो वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि मैनेजर साहब से बात करो। दोस्तों वह लड़का मैनेजर के केबिन में घुसता है तो देखता है कि वह वही लड़की थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आराध्या भी उसको देखती है तो वह भी दंग रह जाती है क्योंकि वह भी पहचान जाती है कि अरे ये तो वही लड़का है जिसको हमारे घर वाले शादी के लिए मना किया था। लेकिन उस समय उसे कुर्सी पर बैठने को कहती है। उसके बाद लोन के बारे में बताती है कि आपका इतना रुपए हो गया है, इसको कब तक जमा करोगे। दोस्तों थोड़ी देर दोनों खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं कि आपने यह लोन लिया था, जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अजय बोलता है कि मैडम मेरी शादी होने वाली थी लेकिन शादी हो नहीं पाई, उसीलिए मैंने सारा पैसा लोन ले रखा था। मैडम ने कहा कि 3 साल से आपने लोन नहीं जमा किया, कुछ तो जमा किए होते। तो लड़का बोलता है मैंने 2 लाख रुपए जमा किया है, लेकिन मैंने कार भी ले रखा था, उसकी किस्त अभी तक भर रहा था और लोगों से कर्जा भी ले रखा था। इससे दुख की बात तो ये है कि मेरी शादी तय थी जो टूट गई और मैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। तो मैडम कहती है कि आपने इतना लोन क्यों ले रखा था। तो अजय ने कहा क्योंकि मेरी शादी जिस लड़की से होने वाली थी वह पढ़ी लिखी लड़की से हो रहा था, उसको कोई तकलीफ न हो, कोई समस्या न हो, इसीलिए मैंने उसके लिए सारी सुविधाएं घर में करना चाहता था और सारा इंतजाम कर भी लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दोस्तों जब आराध्या यह बात सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी आराध्या कहती है कि आप मुझे पहचान रहे हैं। अजय कहता है अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। उसके बाद आराध्या ने कहा आपने शादी नहीं की। तो अजय ने कहा कि नहीं मैंने शादी नहीं की, दरअसल उसके बाद में बहुत डिस्टर्ब हो गया, मेरे माता पिता भी डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 4 साल बीत गए, उन्हीं की सेवा में लगा हूँ। और मैं क्या बताऊँ आपसे, कुछ कहते भी नहीं बन रहा है क्योंकि शादी को लेकर बेहद खुश था। उसके बाद मैं उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया, यह मान लीजिए किसी तरीके से जी रहा हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आराध्या को शर्मिंदगी होने लगी, लेकिन गहरी सांस लेते हुए कहती है कि देखिए इसमें मेरी गलती नहीं है, दरअसल मैंने इनकार नहीं किया था और मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरी शादी आपसे न हो। वह तो मेरे मामा जी थे, उन्होंने बहुत दबाव डाला और रिश्तेदारों ने दबाव डाला तो मेरे पिताजी के दिमाग में उन लोगों की बात बैठ गई और अंत में उन लोगों ने इस शादी के लिए मना किया। मैं तो मजबूर थी। कभी कभी इंसान कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसे अपनों से बड़ों की बात माननी ही पड़ती है। यही मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आप शादी कर लीजिए, आपके पास इस लोन को देने का कोई दबाव नहीं है जब तक मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप अपनी शादी कर लीजिए। अजय कहता है किससे करूं, मैंने 2 साल तक आपका इंतजार भी किया था, फिर पता चला कि आपकी शादी कहीं और हो गई, इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। मैंने सोचा क्या पता आप बात करेंगे या नहीं करेंगे। खैर हमारी छोड़िए, आप बताइए आपका क्या हाल है। दोस्तों इतना सुनकर आराध्या की आंखें भर चुकी थी। उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदारों ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अजय पूछता है क्या हुआ आपके साथ, सुना था आपकी तो शादी एक अच्छे खासे घर में किसी बिजनेसमैन के साथ हुई है। आराध्या कहती है कि हाँ हुई तो थी, और जैसे आपने मेरे लिए लोन निकाला था वैसे ही मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए 40-50 लाख रुपए निकाल लिया, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी हुई, मेरे मामा ने ही करवाया। उन्होंने बताया कि उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन जब मैं शादी करके वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि 100 करोड़ रुपए कर्जदार हैं, बैंक का लोन ले रखे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत धक्का लगा। मैं 2-4 महीने में वहाँ से चली आई और तलाक के लिए मैंने अर्जी डाल दिया, मेरा तलाक हो चुका है। दोस्तों अजय यह बात सुनकर और हैरान हो गया। आराध्या ने कहा हाँ मैं सच कह रही हूँ, जैसे हम लोगों ने आपको फंसा दिया उसी तरह हमें भी किसी ने फंसा दिया, आखिर मैं भी तो वहीं पर हूँ। आप अपनी शादी का कर्जा भर रहे हैं और मैं अपनी शादी का कर्जा भर रही हूँ। आप तो ऐसे ही हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। काश मैंने आपसे शादी कर लिया होता, किसी की बात नहीं मानी होती, लेकिन अब देखो मैं कहीं की नहीं रही और अब मेरा कोई रिश्तेदार मेरे काम नहीं आ रहा है। मेरी वजह से आप परेशान हुए, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। वह अपने हाथों से अजय का हाथ पकड़ लेती है तो अजय कहता है मैडम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, अगर आपके लायक मैं हूँ तो क्या आप मुझसे शादी करोगी। अब तो इतना सुनते ही आराध्या फूट फूट कर रोने लगती है और अजय के सीने से लग जाती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे ही शादी करनी है। दोस्तों उसके बाद अजय और आराध्या की शादी होती है। दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत खुश रहने लगे।